नमस्कार। मैं आज हमारे नामसाई वासियों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का सूचना देना चाहता हूँ। वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल्स SIR 2026, जिसके तहत हमारे जो वोटर लिस्ट है उनका स्पेशल रिवीजन किया जाएगा। स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स SIR जो है अरुणाचल प्रदेश में पिछले 2006 में किया गया था। अब ये 20 साल के बाद किया जा रहा है और इसका जो शेड्यूल है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका क्वालिफाइंग डेट है 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 तक किसी भी वोटर का अगर वो 18 साल हो रहा है तो वो जो नया वोटर है वो एलिजिबल है इसके लिए, इसलिए इसका क्वालिफाइंग डेट 1 जुलाई 2026 रखा गया है। और ये जो SIR जो एक्सरसाइज है वो हमारे BLO द्वारा किया जाएगा, बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो कि 15 जून से 14 जुलाई तक एक महीना के दौरान हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने बूथ पर जाएंगे और अपने अपने बूथ के जो इलाका है घर घर में जाकर सभी जो वोटर्स हैं जो 2026 का जो वोटर लिस्ट जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उसके अंदर में जितना भी वोटर्स है उन उनके लिए, वो सारे वोटर्स के लिए एक एक इनोमिनेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक इनोमिनेशन फॉर्म नहीं बल्कि 2 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक फॉर्म को वो वोटर जो है बढ़ा के वापस करेंगे, दूसरा फॉर्म में BLO से वो रिसिप्ट लेंगे और वो फॉर्म अपने पास रखेंगे। और इनोमिनेशन फॉर्म के साथ ही साथ उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा वोटर को। तो ये एक्सरसाइज चलेगा हाउस टू हाउस विजिट ऑफ BLOs फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनोमिनेशन फॉर्म्स फ्रॉम 15 जून 2026 मंडे to 14 जुलाई 2026 ट्यूसडे फॉर 1 मंथ। उसके बाद जब ये सारे जो इनोमिनेशन फॉर्म्स वोटर्स से जब रिटर्न आएंगे तब उनका जो फॉर्म्स को कंपाइल करके एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल पब्लिश किया जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ऑन 21 जुलाई 2026। उसके बाद उसमें जिसका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा उसका नाम भी ड्राफ्ट रोल में पब्लिश होगा, और जिसका नाम अगर ड्राफ्ट रोल में नहीं आया उनका भी नाम एक अलग सूचना में और लिस्ट में उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा और लोगों को हर जगह उसको हर अपना अपना पोलिंग बूथ में उसको डिस्प्ले किया जाएगा और हमारे जो वेबसाइट में भी उनको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड शुरू होता है, जो कि 21 जुलाई 2026 से 20 अगस्त 2026। ये भी 1 महीना का समय होगा जिसका नाम अगर नहीं आया तो उनको क्लेम करेंगे। अगर किसी का नाम आया है लेकिन उनका नाम नहीं आना चाहिए तो उसका ऑब्जेक्शंस होगा, तो ये पीरियड होगा। उसके बाद नोटिस फॉर डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 21 जुलाई 2026 से 18 सितंबर 2026 तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का हियरिंग होगा और डिस्पोजल होगा। और फाइनल जो इलेक्टोरल पब्लिकेशन होगा वो 22 सितंबर 2026 ट्यूसडे के दिन ये फाइनल इलेक्टोरल आफ्टर प्रॉपर हियरिंग एंड डिस्पोजल एंड ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, ये फाइनल पब्लिकेशन 22 सितंबर 2026 को पब्लिश किया जाएगा। और इस एक्सरसाइज के लिए हमारा जितना भी तैयारी है वो चल रहा है। हमने इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में 2 बार मीटिंग कंडक्ट किया है। उनको हमने ये रिक्वेस्ट किया कि उनके तरफ से भी, जैसे हमारा बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी बूथ लेवल एजेंट्स वो
अपॉइंट करे, जो हमारे BLO के साथ में काम कर कर ये जो SIR का जो एक्सरसाइज है उसको एक पूरा करने में मदद करे। जो ये एक्सरसाइज SIR का जो एक्सरसाइज है, ये जो हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसको प्योर और एरर फ्री बनाने का ये एक्सरसाइज है, जिसमें ऐसा इलेक्टर्स जो ऐसे वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा कोई भी वोटर नहीं छूटना चाहिए जो कि उनका नाम, एलिजिबल वोटर्स का नाम नहीं छूटना चाहिए जो कि वो एलिजिबल है, और ऐसे कोई भी वोटर्स का नाम नहीं होना चाहिए जो कि एलिजिबल नहीं है। तो ये SIR के दौरान ये एक्सरसाइज किया जाएगा। मैंने आगे ये कहा था कि हर इलेक्टर को अपना इनोमिनेशन फॉर्म्स, एक फॉर्म भरकर BLO को रिटर्न करना है, दूसरा फॉर्म में BLO का सिग्नेचर रिसिप्ट लेकर वो अपने पास रखना है, और साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। तो उस डिक्लेरेशन फॉर्म में उनको ये बताना होगा कि वो इंडियन सिटीजन है, उसके बाद उनके नाम और कहीं भी इलेक्टोरल रोल में नहीं है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो सेक्शन 31 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में अगर कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, स्टेटमेंट देता है, तो उनका 1 साल का सज़ा होता है और फाइन भी होता है, और दोनों भी हो सकता है। तो लोग, मैं यही बोलूँगा कि फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स डिक्लेरेशन से अपना नाम इलेक्टोरल में डालने का कोशिश ना करें। जो भी आप इंफॉर्मेशन या डिक्लेरेशन देते हैं वो सही है और वो जेन्युइन हो। तो मैं सभी नमसाई वासियों को अनुरोध करता हूं कि हमारा BLO है और BLA है, और हमारा जो इलेक्शन का जो स्टाफ जो आपके उधर में काम करने आएंगे उनको आप सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है इलेक्टोरल रोल, उसको एक साफ सुथरा और अच्छा बनाने में आपका सहयोग चाहिए। तो मैं फिर से एक बार आप सबको निवेदन करता हूं कि इस SIR एक्सरसाइज में सभी लोगों का पूरा भरपूर सपोर्ट, हमारे BLO, हमारा AERO है, हमारा ERO है, उनको आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ताकि वी कैन prepare and publish a very pure and error-free electoral rolls. Thank you.